अब इसी के साथ मैं हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, जो लाडनू की एक मशहूर और मारूफ संस्थान जैन विश्व भारती से हमारे चीफ गेस्ट की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएं और अपने विचार रखें। थैंक यू। सम्मानित मंच, आयोजक महोदय, उपस्थित जनमेदनी, आज का ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि हम सब ने बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड किए हैं, बहुत अवसरों पर बोलने का काम पड़ा है, लेकिन आज का ये जो कॉन्फ्रेंस है, अमन कॉन्फ्रेंस, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बिल्कुल एक नए तरीके की सोच का अंजाम है। और मैं आयोजक महोदय से कहना चाहूँगा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने बड़े स्तर पर एक ऐसा आयोजन करेंगे जहां से एक पैगाम उठेगा और उसकी प्रतिध्वनि पूरे देश में गूंजेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि मांगी थी मैंने एक किरण, मांगी थी मैंने एक किरण, तूने तो दिनमान दे दिया, एक कुसुम लोलुप भौरे को बासंतिक उद्यान दे दिया, बासंतिक उद्यान दे दिया। सचमुच आज का ये समारोह बासंतिक उद्यान का ही है। लोगों में प्रेम का भाव फैले, लोगों में सद्भावना फैले, लोगों में आपसी भाईचारा फैले, ये पैगाम लेकर के आज का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम कैसे बने, हमारा निर्माण कैसे हो। तो ये अगर हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप पर विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से एक संदेश हमें मिलेगा कि जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साज तू, जब न हो दुनिया में तू, दुनिया को आए याद तू। आज यदि हम पैगंबर मोहम्मद साहब को याद करते हैं, आज यदि हम भगवान राम को याद करते हैं, आज यदि हम भगवान महावीर को याद करते हैं, भगवान बुद्ध को याद करते हैं, ईसा मसीह को याद करते हैं, गुरु नानक को याद करते हैं, तो बंधुओं और बहनों, मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने जीवन का निर्माण किया था, तभी हम आज उनको याद कर रहे हैं। भगवान महावीर को जब चंडक सर्प डस रहा था तो उनके मुख से आवाज निकल रही थी, ये पगला नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। ईसा मसीह को जब सूली पर लटकाया जा रहा था तो वो यही कह रहे थे कि अज्ञानी हैं, इन्हें नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब को जब 53 वर्ष की अवस्था में उनके निवास पर घेरा गया था, जान से मारने की हिकारत की गई थी, तो उनके मुख से यही निकला था, ये अज्ञानी हैं, इन्हें नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध को जब पावा में जब उन्हें जहर दिया गया था, सन्यासी रात्रि में यात्रा नहीं करते, पावा से कुशीनारा गए, इसीलिए कि अगर शिष्यों को पता चल जाएगा कि इस परिवार ने उनको जहर दिया है तो शायद वो उनको नहीं छोड़ें, इसलिए रातों रात पावा से कुशीनारा चले गए गौतम बुद्ध। और जब गुरु नानक पर पत्थर फेंका गया तो गुरु नानक ने यही कहा कि मैंने तो उम्मीद की थी कि तुमसे कई पत्थर आएंगे, तुम तो एक ही पत्थर पर रुक गए। बंधु और बहनों, ये हमारे महापुरुषों की वाणी है, ये हमारे महापुरुषों की सोच है।
लेकिन आखिर कब तक हम इन महापुरुषों को याद करके हम इनका गुणगान करते रहेंगे? क्या हम उनके पग चिन्हों पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे? आज क्यों आयोजक महोदय को अमन कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों करनी पड़ रही है? क्यों पैगंबर मोहम्मद साहब को हम भुला रहे हैं? क्यों हम ईसा मसीह को भुला रहे हैं? क्यों महावीर और गौतम बुद्ध को भुला रहे हैं? तभी तो अमन की कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही है। अगर हम पैगंबर मोहम्मद साहब की वाणी को जीवन में उतार लेते तो शायद उस अहंकार और ममकार से बच जाते जिसके कारण ये कहना पड़ता है कि तू बंदा नहीं मान सचमुच खुदा है। तू बंदा नहीं मान सचमुच खुदा है। हुआ एक नुक्ते से वस्तु जुदा है, वो नुक्ता खुद ही है। जुदाई का बाइस मिटा दे खुद ही, वस्तु खुद ही खुदा है, वस्तु खुद ही खुदा है। बंधु और बहनों, ये जो खुदी है, ये जो अहंकार है, ये ममकार है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही जो कुछ कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये जो खुदी है, ये जो अहंकार है, यही विनाश का कारण बनता है। मैं कहना चाहूंगा कि अहंकार, ये ममकार, ये हमारे लिए सबसे बड़ा घातक है। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, ना जानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये अहंकार का ही तो परिणाम था। इस अहंकार ने ही धन वैभव और वंश, यानी उस रावण का जिसके बारे में कहा जाता था कि महाप्रतापी रावण, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तही रावण के दिया नवाती। क्यों? आखिर क्यों? एक विभीषण क्यों बचा? क्योंकि वो राम के शरण में चला गया। इस अहंकार ने रावण का सब कुछ नष्ट कर दिया, कौरवों का सब कुछ नष्ट कर दिया, कंस का सब कुछ नष्ट कर दिया। तो इस खुदी को हम निकालने की कोशिश करें, क्योंकि बंधु और बहनों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म हमें नफरत नहीं सिखाता है, हमें बैर नहीं सिखाता है, हमें दुश्मनी नहीं सिखाता है। सारे धर्म हमें प्रेम का पैगाम देते हैं, इंसानियत का पैगाम देते हैं। तभी तो कहा गया है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। वो सत्य तो एक है, हम उसको चाहे खुदा कह लें, चाहे हम उसे गॉड कह लें, चाहे उसे हम अहुर मजदा कह लें, चाहे उसे हम ब्रह्म कह लें, चाहे उसे हम ईश्वर कह लें, लेकिन वो एक ही है। वो सबको मान्य है, सब कुछ करने वाला वही है। वो खुदा ही सब कुछ करने वाला है। कहते हैं कि अल्लाह इज क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिजोल्वर। सब कुछ करने वाला वही है। लेकिन क्या उसके हम संदेश को जब ये जानते हैं वो सब कुछ करने वाला है, तो क्या हम उसके संदेश को, हमें इतना लंबा समय लग गया, 570 ईस्वी, 570 ईस्वी, और हम चल रहे हैं 21वीं सदी में। आप सोच लीजिए, इतने वर्षों तक हमने पैगंबर मोहम्मद साहब के संदेश को जीवन में नहीं उतारा, भगवान महावीर के संदेश को जीवन में नहीं उतारा। ये लाडनों की भूमि, ये लाडनों की धरा आचार्य तुलसी की धरा है। आचार्य श्री तुलसी जैसे महापुरुष इस धरा पर जन्म लिए, जिन्होंने अणुव्रत मूवमेंट चलाया, वही इंसानियत का पैगाम वाला अणुव्रत मूवमेंट। अणुव्रत मूवमेंट है क्या? संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। अब आप सोचिए कि ये अगर हमने जीवन में संयम को उतार लिया, जीवन में संयम आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि फिर हमें और क्या जरूरत है। अगर जीवन में संयम नहीं है, न खाने का संयम, न उठने का संयम, न बैठने का संयम, न सोने का संयम, न विचारों का संयम, न वाणी का संयम। आप देख रहे थे, सुन रहे थे, कितने सारे बातें नबी के बारे में हो रही थी, लेकिन वाणी का संयम कितना जबरदस्त संयम था। क्षमा कितनी जबरदस्त थी। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो,
उसका क्या जो दंतहीन विषहीन और सरल हो। बहुत सही कहा जनाब ने कि वो जो जिसके पास दांत नहीं है, जिसके पास गरल नहीं है, उसकी क्षमा क्या? क्षमा तो सशक्त लोगों की होती है, सक्षम लोगों की होती है। क्षमा कायरों का भूषण नहीं है, क्षमा तो वीरों का भूषण है। पैगंबर मोहम्मद साहब जैसे नबी का भूषण है। या इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप सोच सकते हैं, इस्लाम नाम सुनते ही अमन का पैगाम आ जाता है। इस्लाम का मतलब समझते हैं हम? सरेंडर टू गॉड, ईश्वर में समर्पित हो जाएं, खुदा में समर्पित हो जाएं, खुदा की शरण में चले जाएं। और जब हम बोलते हैं आलेकुम सलाम, वहां भी यही है। आप सोचिए कि मैं तो समझता हूं कि इस्लाम ने हमें एक बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जब हम लोगों को प्रणाम करते हैं, जब हम लोगों को नमस्कार करते हैं, उसी में शांति का संदेश आ जाता है। उसी में शांति का संदेश है। मित्रों, बंधुओं, आप शांति की बात प्रतिदिन करते हैं, हर क्षण करते हैं, न जाने दिन में कितनी बार करते हैं, लेकिन बातों से नहीं, वो जीवन में उतरना चाहिए, जीवन में बोलना चाहिए। अगर वो जीवन में नहीं बोलेगा, अगर वो जीवन में नहीं उतरेगा, तो आप सोच सकते हैं कि बंधुओं और बहनों, घर में मेरे लगी हो या लगे आपके, आग तो आग है ना हवा दीजिए। घर में मेरे लगी हो या लगे आपके, आग तो आग है ना हवा दीजिए। जिनके दामन दगीले हैं, मैले हैं दिल, उनको भी पै प्यार से नहलवा दीजिए, उनको भी पै प्यार से नहलवा दीजिए। इस्लाम तो हमें ये कहता है, पैगंबर मोहम्मद साहब तो ये कहते हैं, ब्रदरहुड, भाईचारा, हम सभी भाई भाई हैं। ये है पैगाम, मोहम्मद साहब का पैगाम है, ब्रदरहुड का, प्रेम का। जब कुछ लोग उनके पास गए, पैगंबर मोहम्मद साहब के पास गए, पूछा बहादुर कौन है? क्या वो जो दूसरों को जीत लेता है वो बहादुर है? मित्रों, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा, हां, जो जीत लेता है वो बहादुर है, लेकिन दूसरों को नहीं, जो अपने को जीत लेता है, जो अपनी बुराइयों को जीत लेता है, जो अपने क्रोध मान माया लोभ को जीत लेता है, बहादुर वो है, न कि बहादुर वो जो दूसरों को जीत लेता है। आप सोचिए, शांति का कितना बड़ा पैगाम, शांति का कितना बड़ा संदेश, हम क्या उसे जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं? मुझे लगता है कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। पानी पिया था तो पत्थरों को तोड़कर पिया। ए समुंदर, तेरा एक बूंद भी एहसान नहीं मुझ पर, तेरा एक बूंद भी एहसान नहीं मुझ पर, क्योंकि हमने पुरुषार्थ किया है, हमने मेहनत की है, परिश्रम किया है। हमारे सामने पैगंबर मोहम्मद साहब का संघर्ष है, हमने उसको जीने की कोशिश की है, उनके संदेश को उतारने की कोशिश की है। ये है परिश्रम, ये है पुरुषार्थ। क्या हम उस पुरुषार्थ को करते हैं? ये वतन, ये जो प्यारा वतन, जिसके बारे में कभी विवेकानंद ने कहा था कि भारत की माटी मेरे बचपन का पालना, यौवन की कर्मभूमि और वृद्धावस्था की तीर्थस्थली है। इस भारत को सलाम है, इस माटी को सलाम है। और जब वो, आप सब जानते होंगे कि जब वो शिकागो सम्मेलन में इस भारत की संस्कृति और भारत का झंडा बुलंद किया, और बरसों बाद जब भारत की भूमि पर पग रखे, तो लोगों ने पूछा, संत महात्मा, अब तो आप पाश्चात्य देश में बहुत समय रहकर आए हैं, अब आपको भारत कैसा लगता है?
उनके मुख से निकला था मित्रों कि पहले तो मैं भारत को प्यार करता था, अब भारत के हर कण को प्यार करता हूं, भारत की हर तृण को प्यार करता हूं, भारत की हर भू को प्यार करता हूं। ये थे उनके शब्द। मुझे याद आता है इकराम राजस्थानी के वो शब्द जो कहते हैं कि हाथों में गीता रखेंगे, हाथों में गीता रखेंगे, सीने पर कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म और ईमान रखेंगे। हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म और ईमान रखेंगे। शंख बजे भाईचारे का, अमन की अजान रखेंगे, काबा भी होगा, काशी भी होगी, सबसे ऊपर हिंदुस्तान रखेंगे, सबसे ऊपर हिंदुस्तान रखेंगे। मित्रों, ये इकराम राजस्थानी के शब्द हैं कि सबसे ऊपर एक हिंदुस्तान रखेंगे। ये है अब अमन का पैगाम, पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में जोड़ने का पैगाम, सारे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का पैगाम। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब भाई भाई हैं, हम सबका एक खून है, हम सबका एक रक्त है, हम सब का एक स्थान है। मित्रों, यही भाव हमारे मन में होने चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा आयोजक महोदय से, ऐसी कॉन्फ्रेंस, ऐसी अमन की कॉन्फ्रेंस आप बार बार करते रहिए, बार बार मुंबई, इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर से लोगों को बुलाते रहिए और ये संदेश देते रहिए इस लाडनू की माटी से पूरे भारत को कि एक अमन के स्वर यहाँ से उठ रहे हैं और वो अमन के स्वर पूरे भारत में फैले। न कहीं नफरत हो, न कहीं बैर हो, न कहीं दुश्मनी हो, न कहीं घृणा के भाव हों। प्रेम और मैत्री की चादर इतनी दूर तक फैला दो कि सब उसमें समा जाएं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे समारोह बार बार करते रहें, क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हौसलों का असली इम्तहान अभी बाकी है। नापी है अभी मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो हमें सारे आसमान को नापने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस बराबर करते रहनी है। मैं तो अपने हृदय की गहराई से इस्तकबाल करता हूं आयोजक महोदय का कि आपने लाडनू जैसी धरा पर इस तरह की अमन कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश में एक प्रतिध्वनि दी है, एक गूंज दी है, जहां भारत के कोने कोने से लोग आकर मंच पर विराज कर अपनी वाणी के द्वारा इस संदेश को देना चाहेंगे कि भारत की हर माटी में प्रेम, भाईचारे और मैत्री तथा क्षमा का पैगाम पहुंच जाए। इन्हीं शुभ भावना के साथ आप सबके प्रति भी आभार, आयोजक के प्रति आभार। आपने मुझे यहाँ आने का, लोगों से रूबरू होने का, दो शब्द कहने का जो अवसर दिया है, हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।